ठीक 1 साल पहले काशी को वो सौगात मिली थी जिसने काशी और बाबा विश्वनाथ धाम की तस्वीर बदल दी। आज उसी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के 1 साल पूरा होने का जश्न काशी में मनाया जा रहा है। जी हां, तस्वीरें भव्य दिखाई दे रही हैं। आज बाबा के धाम का रंग कुछ अलग अंदाज में दिखाई दिया। काशी विश्वनाथ धाम प्रशासन सुबह से रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और बाबा के धाम दर्शन करने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। देखिए उसकी तस्वीरें। काशी के लिए ये उत्सव नया नहीं है, लेकिन इस बार इस उत्सव का रंग जरूर अलग है। काशी की गलियों से लेकर काशी के घाट अब निखर गए हैं। भोले की भक्ति में मगन रहने वाली काशी अब बदल रही है और इसी बदलती काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ धाम का ये गलियारा है। पहले की तरह आज भी यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन अब इन कतारों में पहले जैसी प्रतीक्षा की बेचैनी नहीं है। आज भी यहाँ आस्था का जनसमुद्र उमड़ा है, लेकिन अब हर आंखों में इस भव्य कॉरिडोर को जी भर निहारने का सुख है। आज बाबा के धाम में 4 चांद लगाने वाले इस कॉरिडोर को 1 साल का वक्त हो गया है। काशी विश्वनाथ के प्रति आस्था अनंत है। बाबा के एक दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले बाबा के धाम तक पहुँचना मुश्किल हो गया था। तंग गलियों ने बाबा विश्वनाथ और भक्तों के बीच एक अनचाही बाधा खड़ी कर दी थी, लेकिन फिर पीएम मोदी के संकल्प ने बाबा के धाम का कायाकल्प कर दिया। जो तीर्थ कुछ सालों पहले तक केवल 3000 वर्ग फीट में सिमट गया था, वो मंदिर का प्रांगण 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। कॉरिडोर का यही भव्य रूप यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन ही उद्घाटन किया था। तो पहले यहाँ पे बहुत पतली पतली गलियां होती थी, लोगों को आने जाने में बहुत सारी समस्याएं होती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कब आके दर्शन किया और कब निकल गया विश्वनाथ जी की तरह, कोई जानता नहीं था। लेकिन आज के समय में विश्वनाथ कॉरिडोर को मंदिर से सीधा जोड़ दिया गया है। गंगा जी से स्नान करने के बाद सीधा श्रद्धालु इधर से ही आते हैं बाबा के लिए गंगा जल लेके लोटे में, और दर्शन करने के लिए ये लाइन से लगते हुए बाबा के शिखर तक चले जाते हैं। आज काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता का उत्सव मना रही है। इस खास मौके पर मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया है। परिसर मंत्रों से गूंज रहा है। हवन की आहुति में मानव कल्याण की कामना की जा रही है। बाबा के धाम में आज 1 साल पुरानी हर उन स्मृतियों को ताजा किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए थे और उन्होंने महादेव के भक्तों को इस कॉरिडोर की सौगात दी थी। काशी विश्वनाथ धाम का जो है आज वर्षगांठ है। पिछले साल मोदी जी ने 13 दिसंबर को इसका लोकार्पण किया था। उसी के उपलक्ष्य में आप यहाँ पे पूरा पूजन हवन सब किया जा रहा है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से और मंदिर की तरफ से, जिससे जो भक्त लोग आ रहे हैं उनको भी लोग पता चले कि आज के दिन इसका कम से कम लोकार्पण हुआ था। रोज तो होता नहीं, साल में एक दिन ये जरूर होना है। तो आज जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए विशेष दिन हो गया है आज के दिन। बाबा विश्वनाथ तीर्थ इसी तरह साल भर महादेव के जयकारों से गूंजता है। बाबा से भक्तों की आस्था की जड़ें यहाँ बड़ी गहरी हैं। ऐसे में जब से इस तीर्थ को भव्य और दिव्य रूप मिला है, यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी बेहद खुश हैं। कहते हैं काशी के दर्शन में ब्रह्मांड के दर्शन का सुख है। काशी जितने जतन से जीवन का उत्सव मनाती है, मृत्यु को भी काशी में उतना ही मंगल माना गया है। काशी एक तरफ सत्य के संस्कार की भूमि है, तो दूसरी ओर काशी में प्रेम की परंपरा की माटी महकती है। आज उसी काशी को इस कॉरिडोर ने नया उत्साह दिया है। काशी का ये विश्वनाथ धाम सबसे पुराने शहर के उत्सव को जी रहा है। शिल्पी सेन, काशी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वैसे तो काशी हर दिन अपनी धुन में ही मस्त रहती है। हर दिन यहाँ पर उत्सव की तरह ही होता है, लेकिन आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज काशी कॉरिडोर की पहली सालगिरह है। मौका खास है, लिहाजा काशी में भरपूर उल्लास है। बिल्कुल, और ये उल्लास काशी कॉरिडोर परिसर में ही नहीं बल्कि काशी की गलियों और सड़कों पर भी आपको दिखाई देगा। आज के खास मौके पर काशी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए।
महादेव की नगरी काशी में ये शोभा यात्रा निकल रही है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डमरू हैं वो डमरू वादक, क्योंकि काशी की एक परंपरा है कि डमरू वादन कर डमरू बजा करके महादेव को प्रसन्न किया जाता है। तो इस शोभा यात्रा में ये डमरू वादक हैं जो डमरू बजा रहे हैं। अब काशी की बहुत ही अनूठी परंपरा जो काशी के किसी भी उत्सव में, चाहे वो महाशिवरात्रि का उत्सव हो, चाहे वो कोई दूसरा उत्सव हो, चाहे महादेव के अर्चन का कोई भी मौका, कोई भी समय, कोई भी मुहूर्त हो, वहां देखने को मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो शोभा यात्रा है इसमें लोग भी बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, क्योंकि एक परंपरागत ये शोभा यात्रा है और इसको आज इसलिए किया गया है क्योंकि काशी के परंपरागत जो चीजें हैं वो लोगों को पता चले। जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल हम देख रहे हैं, आप कहाँ से आई हैं? मैम हम खुदबन साइड से आए हैं और इस शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं, तो क्या वजह है आज काशी कॉरिडोर को 1 साल पूरा हुआ? तो मैम यहाँ पे मैम महिला को हर चीज की सुविधा मिलती है, बहुत कुछ है, तो इसीलिए महादेव की नगरी में माई के भी देखिए नारे लग रहे हैं, क्योंकि ये बाबा की नगरी है भैया, हम लोग काशी वासी है, तो हम लोग हर समय हर हर महादेव का नारा लगाए लगेगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शोभा यात्रा से पूरे देश भर में हमारे बाबा विश्वनाथ का एक प्रचार प्रसार जाएगा और हम सबकी एक आशा मनसा सब कुछ है कि हमारा काशी विश्वनाथ ऐसे ही और एक सवाल जो मेरे मन में है, जैसे कार्यक्रम काशी विश्वनाथ धाम में भी हो रहा है, ट्रस्ट भी कर रहा है, सरकार भी आयोजन करती है, लेकिन जन जन को यानी लोगों को जोड़ने का ये जरिया आप लोगों का शोभा यात्रा है। जी क्योंकि हम लोग भारत काशी के वासी हैं, एक दूसरे को एकजुट होके ही चलते हैं और हमेशा चलेंगे। ये बाबा की नगरी है, यहाँ जात धर्म नहीं देखा जाता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिक्स होकर बाबा की यात्रा में शामिल है। जो ये परंपरा देख रहे हैं और यहाँ वाराणसी में देख करके महादेव की इस नगरी के वैभव को महसूस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी। चलिए सीधे आपको हम काशी ही लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पी, हमने देखा कि आप किस तरह से शोभा यात्रा में शरीक हुई, शामिल हुई। ये बताइए कि इस वक्त काशी का कैसा रंग देखने को मिल रहा है? भोलेनाथ के जयकारे तो लग ही रहे हैं, उसके अलावा क्या कुछ रंग है? देखिए, काशी अविनाशी है और यहाँ पर सिर्फ एक ही रंग दिखाई पड़ता है, वो है महादेव की भक्ति का रंग। इस वक्त भी वही रंग दिखाई पड़ रहा है और आप देखिए ये हैं जो जलार्चन करके आए हैं और आप लोगों को देख करके लग रहा है कि आप लोग जा रही हैं जलार्चन करने के लिए। पीछे बाबा जी हैं जो तिलक लोगों का करने के लिए यहाँ त्रिपुंड लगाने के लिए खड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि महादेव की जो भक्ति का रंग है वो चारों ओर दिख रहा है और आज तो एक विशेष दिन है। आप कहाँ से आए हैं और जलार्चन करके आए हैं, तो अंदर क्या लगा, कितनी सुविधा हुई, कितना सुगम दर्शन? मैं मुंबई से आया हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें व्यवस्थित थी, सिस्टमेटिक थी, साफ सफाई भी काफ़ी थी, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। सारी चीजें व्यवस्थित थी। आप बताइए कहाँ की रहने वाले? हम भी मुंबई से ही आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, पहली बार आई हैं, तो क्या लगा आपको इसको देखने की, बाबा के धाम को देखने की एक इच्छा मन में थी? इसलिए तो आए हैं, इच्छा है इसलिए तो आए हैं। आप भी पहली बार? हाँ, पहली बार आई हूँ। बिल्कुल, हम दोनों साथ में ही हैं। शिल्पी, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। जाहिर सी बात है वहां हर कोई आता है, बाबा के दर्शन करने आता है, हम भी दर्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच गीतिका कुछ बता रही। जी, कॉरिडोर बनने के बाद काशी की सूरत ही बदल गई है। जहां पहले तंग गलियों से गुजरना पड़ता था, अब विशाल परिसर है। लोग घाट पर उतरते हैं और सीधे महादेव के दरबार में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, देखिए, काशी कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर से जुड़े पुजारी भी बेहद खुश हैं। वो ये बताते हैं कि स्थितियां, हालात पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गए हैं। श्रद्धालुओं को भी काफी सहूलियत हो गई है। पुजारियों से बात की हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने, सुनिए जरा। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का आज 1 साल पूरा हुआ है और ऐसे में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉरिडोर के बनने से जो भव्यता महादेव के इस प्रांगण को मिली है, उसको लेकर के भक्तों में बहुत उत्साह है, क्योंकि अब दर्शन करना बहुत सुगम हो गया है। पहले भी आस्था के इस मंदिर में लोग आते थे बड़ी संख्या में, लेकिन उनको तंग गलियों से होकर के गुजरना पड़ता था और यहाँ खड़े होने की तक जगह नहीं होती थी। लेकिन आज महादेव के दर्शन के लिए लोग आते हैं
हैं तो यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं मिलती हैं। लाइन में लोग लग करके आते हैं लेकिन आसानी से महादेव के दर्शन कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो अर्चक हैं, यहाँ के जो पुजारी जी लोग हैं वो हैं। ये बताइएगा कि महादेव के इस प्रांगण को इतनी भव्यता मिली है वो तो हम देख रहे हैं, भक्तों के लिए दर्शन कितना सुगम हो गया है। भक्त देखिए लाइन में लगे हुए हैं, ललायित हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। सभी लोग भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उनको जल चढ़ाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान विश्वनाथ जी को प्रणाम करते हैं। ओम शानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये गंगातरंगरमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभा नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से जो कार्य हो रहे हैं ये सभी भक्तों के लिए भी बहुत आश्चर्यचकित बात है। और यहाँ पहले जो तंग गलियां थी, लोग आते थे, बहुत दिक्कत होता था लोगों को। योगी जी, मोदी जी के द्वारा ये कार्य संभव हो सके हैं और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं भगवान का दर्शन पूजन करते हैं, बाबा उनके मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। कास्ते प्रकास्ते इति काशी काश्याम मरणान मुक्ति मंगलम यत्र जीवनम। काशी में मरने वाला और जीने वाला भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा एक दूसरे से वचनबद्ध है। माता अन्नपूर्णा ने ये वचन दिया है कि काशी में जो भी कोई आएगा वो कभी भूखा नहीं सोएगा। और काशी में जिनकी भी मृत्यु होती है भगवान विश्वनाथ उनके कान में तारक मंत्र देके जीवन के आवागमन से मुक्त कर देते हैं। पृथ्वी पे उसके दोबारा जन्म नहीं होता। आप बताइए कितना विशेष दिन है आज। आज एक साल हो गए काशी कॉरिडोर को। बाबा के प्रांगण की भव्यता और बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। काफी लोग को भक्तों की जनसंख्या बढ़ी हुई बाबा के दरबार में। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी कॉरिडोर का 1 वर्ष निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात महादेव के भक्तों के लिए है, जब वो आ करके यहाँ पर महादेव को नमन कर सकते हैं और अपने मन की बात कह सकते हैं। पहले उनको इसमें सुगमता नहीं होती थी, लेकिन अब काशी कॉरिडोर के निर्माण के बाद ये आसान हो गया है महादेव के भक्तों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी। शिल्पी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। शिल्पी, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉरिडोर बनने से वाकई लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन अब ये बताइए कि आज क्योंकि काशी का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है, तो शाम के कार्यक्रम क्या क्या वहां पर रहने वाले हैं? सुबह हवन पूजन हुआ है, लेकिन शाम को जो मशहूर गायिका हैं अनुराधा पौडवाल, उनकी भजन वो गाएंगी, यानी कि भजन संध्या है। और ये भजन ठीक महादेव का जो मुख्य मंदिर का प्रांगण है उसके सामने यानी मंदिर चौक पर होगा। हम लोग अभी जहां खड़े हैं इसके पीछे ये 4 नंबर गेट है और यहीं से होकर के एंट्री होगी। एंट्री पॉइंट पर अभी आपको भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसमें शामिल होने के लिए काशी के जो गणमान्य लोग आएंगे, जिनको आमंत्रित किया गया है, वो 5 बजे के करीब आएंगे और उसी समय से एंट्री दी जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत महत्व की बात है कि किस समय अलाउ किया जाता है अंदर। लेकिन इस बीच जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आज शाम को अनुराधा पौडवाल का भी कार्यक्रम है, भजन वो बहुत अच्छा गाती हैं, तो आप लोग सुनने के लिए आएंगे? जी जी बिल्कुल, हम लोग आए हैं और पूरे कार्यक्रम तो रहेंगे। और जो आनंद की अनुभूति आज हो रही है हम लोगों को, निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये गौरव क्षण हम लोगों को दिया है। बाबा विश्वनाथ की बहुत बड़ी कृपा है काशी में, हम सभी काशी वासियों के लिए आज जो ये अवसर मिला है, हम लोग इसके गवाह बने। काशी वासियों के लिए गौरव की बात है, आप भी काशी की रहने वाली हैं। आज न सिर्फ यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं बल्कि शाम को भजन संध्या भी होगी। कभी सोचा था कि इतनी सकरी गलियों से गुजर कर जाना पड़ता था कि अब यहाँ पर आयोजन भी होंगे, संगीत संध्या भी होगी, इस तरह का भी कार्यक्रम? सही बात है, हम लोग तो कभी नहीं उम्मीद की थी, लेकिन हाँ, बाबा का कृपा है और श्री नरेंद्र मोदी जी का कृपा है कि आज हम लोग ऐसे हैं और शिल्पी देख पा रहे हैं। शिल्पी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 1 साल जो है वो पूरा हो गया है और होने पर काशी में आज उत्सव बन रहा है। कॉरिडोर बनने के बाद काशी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है।
बीते 1 साल के दौरान तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। बिल्कुल, कॉरिडोर बन गया है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। केवल श्रद्धालुओं ने ही रिकॉर्ड ध्वस्त नहीं किया है, बल्कि बाबा के धाम में पिछले 1 साल में रिकॉर्ड चढ़ावा भी आया है। भक्तों ने मंदिर को 100 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया है, जिसमें कैश भी शामिल है और सोना चांदी भी। जब से काशी की सूरत बदली है, बनारस की गलियां सैलानियों की बहार से गुलजार है। नतीजा ये कि पिछले 1 साल में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं और मंदिर को दान में 100 करोड़ की आमदनी हुई है। काशी कॉरिडोर के लोकार्पण का आज 1 साल पूरा हुआ है। पिछले साल 13 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया था। इसके बाद जिस तरह से भव्यता बढ़ी है मंदिर की, वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि हर तरह से मंदिर को भव्यता मिली है। लोग देखने के लिए आ रहे हैं और वैसे तो बाबा के दरबार में हमेशा भक्तों की भीड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो इस 1 साल में पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। मंदिर प्रशासन की तरफ से यह भी बताया गया है कि रिकॉर्ड चढ़ावा भी चढ़ाया गया है। 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा इस 1 साल में भक्तों ने यहां पर महादेव को अर्पित किया है। हालांकि महादेव के सामने धन संपदा का कोई मोल नहीं है, उसके बावजूद ये बताता है कि किस तरह से लोग यहां कितनी बड़ी संख्या में आए हैं और यहां पर लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। ये गुड न्यूज उस वक्त मिली जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 1 साल पूरा होने पर उत्सव मनाया जा रहा है। न्यास हमेशा इस सेवा के लिए तत्पर रहा है कि कहीं न कहीं हम कुछ श्रद्धालुओं की एक से छोटी समस्या से लेकर और बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कराएं, चाहे वो धूप की से छाया की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो और ऐसी चीजें जो कि श्रद्धालु बार बार बताते थे, उन चीजों को हम ध्यान दिलाते थे। इन सब का सकारात्मक परिणाम भी हमने देखा कि न्यास से हम लोग जुड़े, दान आदि में लोगों ने हमारा सहयोग भी किया ताकि हम ये सुविधाओं को विकसित कर पाए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 40% तक का चढ़ावा ऑनलाइन तरीके से हासिल हुआ। वहीं 50 करोड़ रुपए नकद और लगभग 50 करोड़ रुपए के बहुमूल्य आभूषण दान में मिले। ऑनलाइन हमसे बहुत से लोग जुड़े, 40% के आसपास जो हमें चढ़ावा मिला वो लगभग ऑनलाइन ही मिला। तो ऐसी बहुत चीजें, और हमें यही नहीं कि हमें नगद में दिया गया, बहुत सी ऐसी जो बहुमूल्य धातुओं के रूप में भी दिया गया। तो एक बड़ा सहयोग था कि हमारा पहले वर्ष में श्रद्धालु हमसे जुड़े, हम आगे और सुविधाओं को डेवलप करेंगे और बेहतर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। पिछले साल 13 दिसंबर को इस कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ था। तब से लेकर अब तक 7.5 करोड़ श्रद्धालु इस साल मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। ये भी अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। श्रद्धालुओं की बढ़ी हुई संख्या की वजह से ही मंदिर को मिलने वाले दान में बढ़ोतरी हुई। जैसे जैसे हमने उन सुविधाओं को बढ़ाया, हमारे से श्रद्धालु जुड़ते चले गए और पूरे साल में लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन किए, जो कि एक नया कीर्तिमान है कि इस दौरान हमसे इतने लोग जुड़े और उनके जो हमने फीडबैक लिए, उनसे जो चीजें मिलती रही, उनके आधार पे हम लोगों ने लगातार सुधार कराए। हालांकि मंदिर प्रशासन इस चढ़ावे या दान को आमदनी की नजर से नहीं देख रहा, बल्कि उसका मकसद है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को सामाजिक और धार्मिक सरोकार से ज्यादा जोड़ा जा सके। वाराणसी में शिल्पी सेन और रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर लिए चलते हैं और मिलवाते हैं आपको ग्वालियर की उस महिला सब इंस्पेक्टर से जो सुर्खियों में है। ये महिला पुलिसकर्मी एक शख्स के लिए देवदूत बनकर आई क्योंकि इन्होंने उस शख्स की जान बचाई। अब देखिए, हुआ ये कि ग्वालियर में सड़क पर एक शख्स को हार्ट अटैक आया, वो गिर पड़ा। महिला पुलिसकर्मी ने जैसे ही ये देखा, वो फौरन मदद के लिए दौड़ पड़ी। पहले सीपीआर दिया और फिर अस्पताल पहुंचा दिया और शख्स की वक्त रहते जान भी बच गई। पिछले कुछ दिनों में आपने हार्ट अटैक के चौंकाने वाले मामले सुने होंगे। बेहद कम उम्र के लोगों को अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से इलाज का भी मौका न मिला, लेकिन ऐसा भी होता है कि इलाज से पहले ऐसे व्यक्तियों को सीपीआर मिल जाए तो जान बच सकती है। अब जरा ग्वालियर की एक ऐसी ही तस्वीर देखिए जहां एक महिला सब इंस्पेक्टर सड़क पर अचेत पड़े को सीपीआर के जरिए जिंदगी देने की कोशिश कर रही हैं और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है।
महिला सब इंस्पेक्टर की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि इस शख्स की जान बच गई। फिलहाल इसे आगे के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना ग्वालियर में गोले के मंदिर के पास के चौराहे की है, जहां अनिल उपाध्याय नाम का शख्स गुजर रहा था, लेकिन अचानक आए दिल के दौरे की वजह से अचेत होकर गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर ड्यूटी कर रही सोनम पराशर फौरन मदद के लिए पहुंच गई। चौराहे पे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, तो मैंने जाके देखा तो वो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, उनकी बॉडी में बिल्कुल मूर्छित पड़े हुए थे। तो जाके मैंने उनको साइड में करके एक दो बार आवाज़ लगाई तो कोई मूवमेंट नहीं। फिर मुझे अपनी CPR का जो इस्तेमाल जैसे मुझे सिखाया गया है, वो CPR की मदद से उनको CPR दी। तुरंत उनकी आंखें खुल गई और मैंने बोला अंकल आप ठीक हैं, तो बोल तो नहीं पा रहे थे। तो हमें लगा कि अब इनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो हमने अपने गोले के मंदिर थाने से FRB को बुलाया। FRB की मदद से हम लोग इनको अपोलो हॉस्पिटल ले गए। बकौल सोनम ये उनकी पुलिस ट्रेनिंग का पार्ट रहा, यही वजह है कि वो ऐसा कर सकें। वक्त रहते सोनम ने CPR दिया और एक शख्स की जान बच गई। अब उनके चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उसे मुकाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ आपको लगन और ईमानदारी चाहिए होती है। आज एक ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी ओडिशा की है, जहां एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो गरीब और बेसहारा बच्चों का भविष्य बनाने में जुटे हैं। वो दिन में पढ़ाते हैं और रात को उनका ठिकाना रेलवे स्टेशन बन जाता है, जहां वो कुली का काम करते हैं। ये हैं ओडिशा के गंजाम में रहने वाले प्रोफेसर नागेश पात्रा। पेशे से एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, साथ में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। प्रोफेसर साहब दिन भर बच्चों का भविष्य संवारने की जद्दोजहद करते हैं, तो दिन ढलते ही लाल यूनिफॉर्म में रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान ढोने पहुंच जाते हैं। सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। हालांकि इसके पीछे की वजह धन कमाना नहीं, बल्कि सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का उनका सपना है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रोफेसर नागेश पात्रा रात के अंधेरे में लोगों का बोझ अपने कंधों पर 2011 से उठाते आ रहे हैं। सालों से काम करते आ रहे पात्रा अब एक पंजीकृत कुली हैं, जो दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं और रात को कुली बन जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कुली के काम से जो उनकी कमाई होती है, उसे वो अपनी जेब में नहीं रखते, बल्कि उनके निःशुल्क कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले दूसरे टीचर्स को सैलरी देते हैं। मौजूदा दौर में जब हर चीज की कीमत आंकी जाती है, उस दौर में ओडिशा के रहने वाले प्रोफेसर नागेश पात्रा न सिर्फ गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनका भविष्य उज्जवल करने की कोशिश में भी लगे हैं। इंद्रजीत कुंडू, गंजाम, ओडिशा, गुड न्यूज टुडे। आपको हम हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद की दरअसल चार मीनार और चाय के दीवाने ने अपना एक चाय का कैफे बना डाला और उसका नाम दिया है चाय मीनार। कैफे के मालिक को चार मीनार पहली ही नजर में आंखों में बस फिर क्या था, चाय मीनार कैफे का ख्याल आया और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तस्वीरें हैदराबाद की चाय मीनार की हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने, चार नहीं, चाय मीनार। यहाँ लोग चाय पीने आते हैं। चाय की इस दुकान को चार मीनार की तर्ज पर बनाया गया है। अब ये दुकान पूरे हैदराबाद में फेमस हो चुकी है। चाय की इस दुकान को चार मीनार की शक्ल दी गई है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है, और एक कहानी इस दुकान के मालिक विजय राघवेंद्र की है। विजय ने जब चार मीनार को देखा तो उनके जहन में चाय मीनार बनाने का आइडिया आया। ये तो सब जानते हैं कि चार मीनार हैदराबाद की पहचान है, देश दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। तो विजय ने सोचा क्यों न ऐसी चाय की दुकान बनाई जाए जिसकी अपनी अलग पहचान हो। चाय मीनार बोले तो ये लैंडमार्क है, हैदराबाद तेलंगाना का लैंडमार्क है। एक्चुअली मैं उसको एक ब्रांड बनाना है, ये ब्रांड को एक रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट के बारे में भी उसका एक ब्रांड बनाना है। कॉफी का बोले तो एक ब्रांड है,
चाय बोले तो ये ज्यादा कंपनी से आया, मगर सर्विस सेक्टर्स एक गली में पिए तो और एक गली में ज्यादा टेस्ट डिफरेंट आ जाता। इसको ब्रांड बनाना है, चाय को चाय मीनार बोले तो एक ब्रांड बनाना है, इसलिए मैं चाय मीनार शुरू कर दिया। चाय मीनार का ये आइडिया हिट भी हो गया। यहाँ करीब 500 लोग हर रोज चाय की चुस्कियां लेने आते हैं। मेन्यू में चाय की कई वैरायटी रखी गई हैं। अदरक की चाय, इलायची की चाय, गुड़हल चाय, गुलाब की पंखड़ियों वाली चाय, जिसको जैसा जायका पसंद है उसको वैसी ही चाय यहाँ मिल जाती है। तो बेस्ट प्लेस है चिल आउट करने के लिए। आप क्या पीते हैं? मैं यहाँ पे तो चाय पीता हूँ ज्यादा, अच्छी टेस्ट है। दुकान मालिक की कोशिश है कि ये चाय मीनार एक बड़ा ब्रांड बन जाए, जो केवल हैदराबाद में ही ना हो बल्कि पूरे देश में फैल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चाय की बातें तो ऐसी है कि ये सिलसिला थमता ही नहीं है, लेकिन वक्त का इशारा है, आपको बाय कहने का आ गया है। कहते हैं अच्छी बातों का कोई वक्त नहीं होता, मतलब हर वक्त तो बातों से अच्छा बनाया जा सकता है ना? यही तो मोटिव है हमारे गुड न्यूज चैनल का भी। क्या बात है। तो देखिए, काम की बात मैं भी बता दूं, रब दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा बंद कभी नहीं करता। हौसला रखिए, हिम्मत बनाए रखिए और गुड न्यूज टुडे देखते रहिए। तो आप रखिए हौसला और हिम्मत। हम मिलेंगे चाय पर आपसे कल। बिल्कुल, तो कल की हसीन मुलाकात के लिए आज बाय बाय।